स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग न्यूनतम दूरी कहते हैं, इसका प्यारा सा क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लाइंस आपका दिया गया है, दो गो लाइन है यहाँ पे, दोनों क्या है वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन रहेगा, कैसे दोनों के बीच डिस्टेंस निकालेंगे। अच्छा, कैसे लाइंस हैं, स्क्यू लाइंस हैं, तो डिस्टेंस निकालने का सबसे प्यारा शानदार हम लोग टेक्निक सीखने वाले हैं। तो बढ़िया से वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना, और इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। RK सिंह सर मोतिहारी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगी। समझे ना बात। यहाँ पे देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका बेसिक जो लेवल का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है। देखिए 3D ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होते हैं? जो पैरेलल भी नहीं हो आपस में, और क्या हो, परपेंडिकुलर भी नहीं हो। पैरेलल भी नहीं हो, परपेंडिकुलर भी नहीं हो, ठीक है। देखिए यहाँ भी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो सबसे छोटा डिस्टेंस यही होगा ना। और सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है? जब छोटे डिस्टेंस की बात की जाती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लंबवत दूरी होता है। बात को समझने का यहाँ पे प्रयास करने हैं आपको, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, अच्छा से देखिए, तब जाके क्या होगा, काम बनेगा। क्लियर? वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको स्लो मोड लगता है तो फास्ट मोड में करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, लाइन जो है, लाइंस क्या है, वेक्टर फॉर्म इस प्रकार दिया गया है, A1 प्लस लेमडा B1 और A2 प्लस ये म्यू है, म्यू B2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पे देखिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, और फिर B1 क्रॉस B2 का मोड कहते हैं नीचे। अब एक बात समझने के प्रयास कीजिए। यहाँ पे लाइन जो होता है, सिंपल तरीका समझिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लाइन जो होता है जनरली उसका फॉर्म क्या होता है बताइए, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये होता है। ये बेसिक मतलब मेन जो स्ट्रक्चर है उसका लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में। कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है। अब इस कार्टेशियन फॉर्म से हम लोग चाहते हैं निकालना वेक्टर फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे a इज इक्वल टू, पॉइंट क्या क्या होगा, x में से क्या घट रहा है, x1 y1, x में से x1, y में से y1 और z में से z1। तो हो जाएगा x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अच्छा, ये क्यों लिख रहे हैं हम कि कभी कभी ना क्वेश्चन जो देगा वो वेक्टर फॉर्म में ना देकर कार्टेशियन फॉर्म में देगा, उस केस में हम लोग ऐसे करेंगे। और यहाँ पे वेक्टर b क्या होता है, तो देखिए a i कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप हो जाता है। तो ये तरीका रहा इससे निकालने का ए और बी। अब इसको अगर हम लोग चाहें डायरेक्ट चेंज करने के लिए इसको, तो कैसे लिखेंगे बताइए? इसको कैसे लिखेंगे हम वेक्टर फॉर्म में? देखिए इसके लिए वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वी एफ। देखिए तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। देखिए तो क्या हो जाएगा, आर का मान, आर तो रहेगा यहाँ पे, और x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस यहाँ पे लेमडा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। तो सिंपल सा थॉट ये समझ में आया आपको कि हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे बात को बढ़िया से, ठीक है। चलिए क्लियर, आइए देखा जाए आगे क्या है। तो अब इस क्वेश्चन के द्वारा हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन से फॉर्म में क्वेश्चन है बताइए, फॉर्मेट क्या है क्वेश्चन का? तो फॉर्मेट आपका है, बोलिए, तो a प्लस लेमडा बी, मतलब r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, इस फॉर्म में है ना। चलिए तो यहाँ से कन्फर्म करते हैं। यहाँ पे क्या कन्फर्म करेंगे, सॉल्यूशन में चलिए, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे
यहाँ A1 क्या होगा बताइए, 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, राइट। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए B1 कितना है, ये हो जाएगा B1 i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अच्छा सुनिए A2 कितना है, ये हो जाएगा आपके A2, इसको ऐसे लिखेंगे देखिए, माइनस 4i कैप प्लस 0j कैप, नहीं है तो लिख देंगे ना, फ़ायदा होगा, माइनस k कैप, नहीं रहेगा तो उसको लिख देंगे। कितना बढ़िया, तीनों पार्ट में आ गया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे B2 क्या हो जाएगा बताइए, B2 क्या होगा, तो ये वाला पार्ट 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब लिखेंगे सो A2 माइनस A1, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -4 -6 कितना होगा, -10i कैप, 0 -2 2j कैप, -1 -2 कितना होगा, -3k कैप। इतना कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ देखिए इतना होने के बाद देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ये हो गया। अब लिखेंगे एंड B1 क्रॉस B2, ये क्या होगा, यहाँ देखिए क्या होगा, ये क्या होगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि i कैप j कैप k कैप लिखते हैं। B1 कहाँ यहाँ पे है, तो 1 -2 2 1 -2 2, यहाँ देखिए B2 में क्या है, 3 -2 -2 3 -2, उसके बाद -2, डिटर्मिनेंट निकालते हैं यहाँ पे। इसके लिए हम लोग देखिए सामने ही निकालेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा i कैप को चूज किया, डिलीट किया और डिलीट किया, ये 4 को बच गया, -2 2 -2 ठीक है, -j कैप डिलीट 1 2 1 2 3 -2 3 -2 प्लस k कैप ले लेंगे, डिलीट 1 -2 3 -2। देखिए बड़े सावधानी से ये सब बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जहाँ भी मिस्टेक हुआ तो आप गए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो सॉल्व कीजिए इसको, -2 × -2 4 हो जाएगा, 4 + 4 कितना होगा, 8 होगा। देखिए ये हो जाएगा 8i कैप, 2 एकम तो -2 और -6 8, -+ 8j कैप। इसमें आइए 2 एकम 2 और प्लस कितना हो, -2 + 6 कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपका +4k कैप। चलिए ये मिल गया आपको B1 क्रॉस B2, इसलिए B1 क्रॉस B2 का मॉड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। चलिए इतना हो गया, कितना हो गया 64 और प्लस 16 पूरा कितना होगा, 64 + 16 कितना होगा बोलिए, 64 + 80 + 144, 144 से कितना होगा, जोड़ लीजिए, 128 16 144 से हो जाएगा आपका 12 हो गया आपका। तो B1 क्रॉस B2 का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब निकालेंगे नाउ, फिर नाउ लिखेंगे A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 क्या होगा, तो इसका वैल्यू कितना आया, घटाए हैं तो क्या आया आपको, तो -10 आया है, -10 i कैप -2j कैप -3k कैप। कैसे, हमको थोड़ा सा माइंड में था, लेकिन यहाँ पे आया है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से इसको मतलब कि इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से इसको उठा ले चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। 12 का यूज 12 बाद में किया जाएगा। चलिए मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में आते, बात याद रखिएगा। चलिए हो गया डॉट B1 क्रॉस B2 कितना आया, तो अभी भी देखा हमने कि 8i + 8j, अब प्लस कितना था, +4k
प्लस 4k 4k है ना। डॉट कीजिए, -10 × 8 -80, -2 × 8 -16, -3 × 4 कितना -12। तो कितना हो जाएगा बोलिए, बोलिए -28 -80 तो कितना 96 बार 108 -108 हो गया। अब लिखेंगे सो एस डी चाहे डी क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया हमने कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड अब पूरा का मॉड। कहाँ से आपको हमने यहाँ फॉर्मूला बताया ना, A2 माइनस A1 इंटू B1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटा B1 क्रॉस B2 लिख देंगे का मैग्नीट्यूड अब पूरा का मैग्नीट्यूड कर देंगे। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं एस डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, समझ रहे ना। तो ये क्या हो गया, आपका काम क्लियर हो गया। तो मतलब कि ये हो गया आपका, तो वैल्यू रखिए यहाँ पे, इसका मान कितना आया -108 बटा 12। मॉड डालेंगे, मॉड एक ऐसा मशीन है जिससे क्या होता है पूरा पॉजिटिव मिलता है। तो क्या होगा बोलिए -100 तो 108 बटा 12, 12 का टेबल याद है ना, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 यूनिट्स क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि हमने क्या कहा। तो इस तरीके से ये निकालने आपको आ गया, मतलब सिंपल तरीका आप समझें कि यही तरीका आपका होना चाहिए। अब सवाल है कि सर इसी प्रकार अगर मान लीजिए दिया हुआ ये, अगर यही क्वेश्चन रहता आपको कार्टेशियन फॉर्म में, सेम क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में रहता, क्या करते हैं हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म में रहता तो क्या करते हैं हम लोग। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन कैसे हो सकता था, ऐसे देता, कैसे, इस क्वेश्चन को हम देखना चाहेंगे बड़े प्यार से तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता, x -6 बटा, देखिए ध्यान से 1 इज इक्वल टू y -2 बटा -2 इज इक्वल टू z -2/2 एंड दूसरा लाइन क्या होता आपका, ऐसे होता x है ना, देखिए x + 4 बटा 3 इज इक्वल टू y/-2 इज इक्वल टू z है ना +1 बटा क्या होगा -2। इस तरह से दिया रहता तो आप क्या करते, तो वही तरीका रहा, हम यही कहते आपसे कि इससे क्या करते आप, बोलिए इस लाइन को कैसे लिखते, इसको कैसे लिखते आप, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिखते A1 बराबर, तो क्या लिखते, घट रहा है तो 6i कैप + 2j कैप, उसके बाद +2k कैप लिख देते आप। कैसे देखे ना आपने, x1 y1 z1, तो क्या बना, a का मान बन गया x1 i कैप + y1 j कैप + z1 k कैप, समझ रहे ना। b का मान क्या बना, xi कैप + bj कैप + ck कैप। तो और b1 कैसे निकलता बोलिए, तो निकालते हैं हम लोग i1 का मतलब i -2j + 2k कैप। ऐसा ही क्या करते आप लिखते, और आप देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे a1 यहीं आया है, b1 यहीं आया है, जो हम लिखे हैं यहाँ पे ऐसा ही लिखे हैं ना। वैसे ही आप एंड A2 कैसे लिखते हैं आप, तो यहाँ से निकालते +4 है तो मतलब -4 होगा, -4 i कैप, कुछ नहीं घट रहा है मतलब 0 घट रहा है तो +0 j कैप, और 1 जुड़ रहा है मतलब -k कैप। B2 कैसे निकालते, तो नीचे वाले से 3 i कैप -2 j कैप -2k कैप। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से कहानी क्या है, कि आप यहाँ से देख रहे हैं ना, ये सब दोनों चीज़ मिल गया, तो A2 - A1 यहाँ B2 लिखना चाहिए, सॉरी B1 क्रॉस B2, मतलब ये क्वेश्चन अगर दिया रहेगा इतना लिखकर और फिर कहानी क्या होगा, इस तरह शुरू कर देना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन देगा तो आपको घबराना नहीं है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।